Hello everyone, welcome to Manavar Education. In this video, we are going to discuss about the business GK and current affair for MBA examination. So we have included the most important question from this week, that is from the 8th to 14th of September 2024, and this is part 16 of the video. So if you are preparing for MBA examination and business GK or current affair is the part of that examination, then this session is very important for your examinations. तो किसी भी MBA एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन जो है हमारा करंट अफेयर का। तो here is some important information regarding our social media handles, so you can join our social media handles, that is Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp. So you will be getting here important PDF जो है यहाँ पर आपको मिलेगा एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, दैट इज मैनवर MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन चैनल फॉर डेली अपडेट एंड इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। In case if you want to join us for self-study program, then you can visit our center, that is Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri, Pune. If you are not Mumbai or Pune based, then you can call on this number for live classes. ऑनलाइन क्लासेस के लिए पैन इंडिया लेवल पे इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। यू कैन अवेल द डेमो क्लासेस बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, एंड काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द सेल्फ स्टडी प्रोग्राम लिंक। प्रोवाइडेड द प्रोग्राम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पर जो है, और इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, काउंसलर आपको गाइड कर देंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस सेशन, दैट इज द करंट अफेयर फॉर बिजनेस जीके। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वन द वीमेंस सिंगल टाइटल एट द यूएस ओपन 2024। तो यूएस ओपन 2024 जो है, हम जानते हैं कि इन ईच एंड एवरी ईयर देयर आर 4 ग्रैंड स्लैम इंपॉर्टेंट फॉर टेनिस। ग्रैंड स्लैम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विम्बलडन ओपन एंड अमेरिकन ओपन, दैट इज यूएस ओपन। सो दीज आर द 4 ग्रैंड स्लैम, और इसके विनर जो है वो पूछे जाते हैं आपको बोथ मेल एंड फीमेल में। तो इस बार जो है यूएस ओपन 2024 जो है उसका जो है विनर कौन थी, वीमेंस सिंगल टाइटल जो है किसने जीता है? अरियाना सबालेंका, ईगा स्विएटेक, मार्केटा वोंड्रोसोवा, कोको गफ, एंड द करेक्ट आंसर इज अरियाना सबालेंका। So Belarus tennis star Aryna Sabalenka has won the US Open tennis championship title and she has defeated the American Jessica Pegula को जो है, इन्होंने अमेरिका से बिलोंग करती है, उनको इन्होंने डिफीट किया है। अभी जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था इस साल, दैट इज इन 2024, शी ऑल्सो वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024। तो अरियाना सबालेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी इन्होंने ही जीता था। विम्बलडन ओपन किसने जीता है? सो विम्बलडन ओपन वॉन बाई बारबारा क्रेजिकोवा, शी इज फ्रॉम चेक रिपब्लिक, एंड फ्रेंच ओपन दिस ईयर वॉन बाई ईगा स्विएटेक, शी इज फ्रॉम पोलैंड। ये पोलैंड से है और इन्होंने जो है फ्रेंच ओपन जीता है। तो इस तरह से जो 4 ग्रैंड स्लैम है वीमेन सिंगल टाइटल इन लोगों ने जीता है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेडल्स हैज इंडिया वॉन इन पेरिस पैरा ओलंपिक 2024? सो पेरिस पैरा ओलंपिक हैज बीन कंडक्टेड and done and dusted, and after the Olympics पेरिस पैरा ओलंपिक जो है वो कंडक्ट किया गया। पेरिस में ही हर साल होता है ओलंपिक के बाद, और दिस वाज द 33rd एडिशन। ये जो है 70th एडिशन था आपको पेरिस पैरा ओलंपिक का, और इंडिया जो है इसमें कितना मेडल जीता है ये इंपॉर्टेंट है। सो 32, 35, 29, 40 एंड द करेक्ट आंसर इज 29। So in the Paris Paralympic 2024, India has won total 29 medals, out of which 7 are gold, 9 are silver and 13 are bronze medals। और इंडिया का पोजीशन क्या था? इंडिया पोजीशन वाज एट द 18th पोजीशन। तो ये जो है सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है इंडिया का अब तक का जो है। आपको टोक्यो ओलंपिक जो था 2020, इंडिया ने 19 मेडल जीता था, और इंडियन का पोजीशन जो है आपको उसमें जो है से बहुत कम था। तो ये जो है 24th पोजीशन था इंडिया का, और इस बार जो है 29 मेडल जीता है, और पोजीशन जो है दैट इज 18th पोजीशन। सो ये एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है पैरा ओलंपिक्स का। अर्लियर जो है ओलंपिक्स भी हुआ था, दैट इज पेरिस ओलंपिक 2024, उसमें इंडिया ने कितना मेडल जीता? इंडिया हैज वॉन टोटल 6 मेडल, आउट ऑफ विच 1 इज सिल्वर एंड 5 आर ब्रॉन्ज, एंड इंडियाज पोजीशन वाज एट 71st पोजीशन पे इंडिया था, एंड द नंबर 1 पोजीशन हेल्ड बाय अमेरिका। और पेरिस पैरा ओलंपिक में नंबर 1 पोजीशन पे कौन है? दैट इज चाइना वाज एट द नंबर 1 पोजीशन। Now move on to the next question. Michel Barnier has become the new Prime Minister of which country? So Michel Barnier जो है वो किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं? यूक्रेन, पोलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, एंड द करेक्ट आंसर इज फ्रांस। So French President Emmanuel Macron has announced Michel Barnier as the new Prime Minister and he will replacing Gabriel Attal। तो ये जो है गैब्रियल अटल को रिप्लेस करेंगे। गैब्रियल अटल जो है इससे पहले वो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे फ्रांस के, और ही वाज द फर्स्ट गे प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। सो उनको जो है अब ये रिप्लेस करेंगे।
फ्रांस की कैपिटल कहाँ है? पेरिस। एंड पेरिस सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सीन रिवर, सीन रिवर के बैंक पे जो है पेरिस जो है आपको देखने को मिलेगा। Now move on to the next question. The 2025 Quad meeting will be held in which country? So Quad is a quadrilateral organization that provide maritime security in the Indo-Pacific, and this is the organization of 4 countries. 4 कंट्री कौन कौन है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस। दीज आर द 4 कंट्री विच फॉर्म द क्वाड। और ये क्वाड की मीटिंग जो है इस बार कहाँ होगा? सो जापान, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड द करेक्ट आंसर इज इंडिया। सो 2025 में कहाँ होगा? इंडिया में। ये इसी साल होना था इंडिया में। द क्वाड ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग विल नॉट बी हेल्ड इन इंडिया दिस ईयर। नाउ दिस मीटिंग कैन बी हेल्ड ऑन 21 सितंबर 2024 इन डेलावेयर, द होम स्टेट ऑफ द जो बाइडेन। तो अब जो है ये अमेरिका में होगा 2024 में, जो कि इंडिया में होना था। नाउ इट विल बी हेल्ड इन 2025 इन इंडिया। और इससे पहले इंडिया में G20 समिट भी कब हुआ था? दैट इज इन 2023 और उसका थीम क्या था? वसुधैव कुटुंबकम, दैट वाज द थीम ऑफ द G20। Now move on to the next question. Which state has become the first one to provide pension to lawyer? तो लॉयर को जो है अब ये स्टेट जो है वो क्या करेगा? पेंशन प्रोवाइड करेगा। तो ये पहला स्टेट बन गया है जो ऐसा करने वाला, लॉयर को भी पेंशन दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड द करेक्ट आंसर इज झारखंड। सो झारखंड गवर्नमेंट विल गिव पेंशन ऑफ 7,000 रुपीज पर मंथ टू लॉयर एबव 65 ईयर ऑफ एज। तो जो भी 65 ईयर एज के एबव है उनको जो है आपको क्या दिया जाएगा? 7,000 रुपीज। अर्लियर जो है पहले भी 7,000 रुपीज जो है उनको मिल रहा था फ्रॉम द एडवोकेट वेलफेयर फंड। नाउ दे विल गेट 7 + 7 दैट इज टोटल 14,000 जो है पेंशन के तौर पे उनको दिया जाएगा। हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड? दैट इज हेमंत सोरेन एंड द कैपिटल ऑफ झारखंड इज रांची। Now move on to the next question. Who has become the new finance secretary of India? तो फाइनेंस सेक्रेटरी जो है इंडिया के अभी कौन बन गया है? इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो है अभी हो रहा है। सो फाइनेंस सेक्रेटरी हैज बीन अपॉइंटेड और इनका काम क्या होता है? व्हाट इज द वर्क ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी? सो टू सजेस्ट मेजर्स फॉर द फाइनेंशियल एड। तो फाइनेंस को लेके जो है आपको नई जो है आपको चीज़ें बताते हैं, स्कीम्स लेकर आते हैं। फाइनेंस फील्ड को मैनेज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट का ये फाइनेंस सेक्रेटरी। सो किसको अपॉइंट किया गया है? तुहीन कांत पांडे, वी सतीश कुमार, टीवी सोमनाथन, संजीव रैना एंड द करेक्ट आंसर इज तुहीन कांत पांडे। सो ओडिशा कैडरे आईएएस ऑफिसर तुहीन कांत पांडे ऑफ 1987 बैच हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। और अभी जो है और भी अपॉइंटमेंट हुआ है, जैसे कि कैबिनेट सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया, दैट इज टू द टीवी सोमनाथन को कैबिनेट सेक्रेटरी। फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंटेड विक्रम मिस्त्री जो है उनको फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। तो इस तरह से डिफरेंट अपॉइंटमेंट जो है अभी इंडिया में हुआ है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बिकम द फर्स्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड टू स्कोर 900 गोल्स? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज कि पहले फुटबॉलर ऐसे बन गए हैं जिन्होंने 900 गोल 900 गोल जो है उन्होंने किया है। सुनील छेत्री, लियोनेल मेसी, नेमार, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड द करेक्ट आंसर इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। So Portugal footballer Cristiano Ronaldo has scored the 900 goal of his career against Croatia। तो क्रोएशिया के अगेंस्ट जो है इनका 900th गोल था and he has become the first player in the world to do so। तो ऐसा करने वाला पहले प्लेयर जो है बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यहाँ पे एक नाम देख सकते हैं, लियोनेल मेसी, he belongs to Argentina and he was the captain of Argentina football team when Argentina won the FIFA World Cup in 2022 by defeating फ्रांस। इस बार अभी कोपा अमेरिका कप ऑल्सो वन बाई अर्जेंटीना। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। IIT दिल्ली हैज ओपन इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन विच कंट्री? तो IIT दिल्ली ने अपना कैंपस जो है एक ब्रांच जो है किसी कंट्री में ओपन किया है। दिस इज द फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस ऑफ IIT दिल्ली। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ इंडिया दैट इंडियन इंस्टीट्यूशन हैज ओपन इट्स कैंपस इन सम अदर कंट्री। तो ये किस कंट्री में जो है ऐसा हुआ है? UAE, Saudi Arabia, Nigeria, Sri Lanka and the correct answer is UAE. So IIT Delhi has opened its first international campus in Abu Dhabi, that is the capital of UAE, United Arab Emirates, with a batch of 52 students. The total student enrolled in this university is 52 जो है student है। IIT Delhi was established in 1961 as an engineering college के तौर पे इसको establish किया गया था 1961 में। Now move on to the next question. Who has become the new member of the
न्यू डेवलपमेंट बैंक। सो एनडीबी के नए मेंबर कौन बन गए? एनडीबी क्या है? एनडीबी इज अ बैंक एस्टैब्लिश्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द ब्रिक्स कंट्रीज। तो ब्रिक्स के जो मेंबर हैं उन्होंने इस बैंक को एस्टैब्लिश किया था, न्यू डेवलपमेंट बैंक, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2014 फोर्टालेजा ब्राजील में जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। अब इसके नए मेंबर कौन बन गए हैं? यूक्रेन, पोलैंड, बांग्लादेश, अल्जीरिया, एंड द करेक्ट आंसर इज अल्जीरिया। So Algeria has been appointed for membership in the BRICS New Development Bank and it was announced by NDB चीफ दिल्मा रूसेफ जो है इसकी चीफ है, और उन्होंने जो है अनाउंस किया है कि अल्जीरिया जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए मेंबर बन गए। कौन कौन मेंबर है? सो अल्जीरिया, बांग्लादेश, ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, यूएई एंड उरुग्वे। दीज आर द मेंबर ऑफ ब्रिक्स बैंक, नॉट ब्रिक, दीज आर द मेंबर ऑफ ब्रिक्स बैंक, जो कि एस्टैब्लिश हुआ था 2014 में एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन संघाई, चाइना में जो है इसका हेडक्वार्टर है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वन द मेंस सिंगल टाइटल इन द यूएस ओपन 2024? सो यूएस ओपन 2024 में मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है? सो जैनिक सिनर, नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज, राफेल नडाल। तो ये जो है टाइटल किसने जीत लिया है? आपको अभी हमने देखा कि वीमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है, दैट इज अरियाना सवालेंका। नाउ मेन सिंगल टाइटल वन बाय विच प्लेयर? सो दैट इज वन बाय जैनिक सिनर। सो वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर जैनिक सिनर ऑफ इटली हैज वॉन द मेन सिंगल टाइटल ऑफ द यूएस ओपन 2024 और इन्होंने किसको हराया? ही डिफीटेड द टेलर फ्रिट्ज ऑफ अमेरिका। तो इन्होंने टेलर फ्रिट्ज को जो है डिफीट किया है और इन्होंने ही जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता था, किसने? जैनिक सिनर ने ही। एंड ही हैज बिकम द फर्स्ट इटालियन टू विन द यूएस ओपन। और इस बार विम्बलडन ओपन किसने जीता था? विम्बलडन ओपन एंड फ्रेंच ओपन वन बाय कार्लोस अल्कराज जो है ये स्पेन के हैं और इन्होंने दोनों टूर्नामेंट जीता था। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द कैटेगरी 1 इन द क्लीन एयर सर्वे 2024? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में जो है किस सिटी को जो है नंबर 1 पोजीशन मिला है? दैट इज कैटेगरी 1 में कौन सिटी आया है सबसे क्लीन सिटी के तौर पे? सो जबलपुर, चेन्नई, सूरत, बैंगलोर, and the correct answer is Surat. So every year on September 7, the result of the Clean Air Survey 2024 is released on the occasion of International Day of Clean Air for Blue Skies. तो ये जो है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज के तौर पे इसको जो हर साल जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट जो है इसको पब्लिश करती है इस रिजल्ट को। तो इस बार जो है नंबर 1 पोजीशन पे है सूरत और उसको फॉलो कौन कर रहा है? सेकंड पोजीशन जबलपुर ऑफ मध्य प्रदेश एंड आगरा सिटी ऑफ यूपी इज एट द 3rd पोजीशन पे आगरा है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लास्टिक पॉल्यूटर? तो प्लास्टिक सबसे ज्यादा कहाँ पॉल्यूट हो रहा है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत प्लास्टिक जो है एनवायरमेंट पॉल्यूशन, प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल और पॉलीविनाइल से बनता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, बहुत दिन तक जो है हमारे एनवायरमेंट में रहता है और बहुत जो है पॉल्यूट करता है हमारे एनवायरमेंट को। तो सबसे ज्यादा प्लास्टिक पॉल्यूटर अब कौन बन गया दुनिया का? बांग्लादेश, जापान, इंडोनेशिया, इंडिया, एंड द करेक्ट आंसर इज इंडिया। So India has emerged as the biggest plastic polluter in the world. India emits 9.3 million tons of plastic every year. कितना? 9.3 मिलियन टन जो है प्लास्टिक जो है इंडिया जो है वो आपको हर साल जो है वो करता है, रिलीज करता है। और इसको फॉलो कौन कर रहा है? दैट इज फॉलोड बाय नाइजीरिया एंड इंडोनेशिया रेस्पेक्टिवली। जो सेकंड पोजीशन पे नाइजीरिया है और 3rd पोजीशन पे कौन है? आपको इंडोनेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has become the brand ambassador of Xiaomi India? So Xiaomi India has appointed whom as the brand ambassador? Katrina Kaif, Alia Bhatt, Priyanka Chopra, Manu Bhaker, and the correct answer is Katrina Kaif. So Xiaomi India has roped in Katrina Kaif as its new brand ambassador. Katrina Kaif was earlier made the brand ambassador by the company for its Redmi Y series in 2017 में जो है इनको Redmi Y series का भी brand ambassador बनाया गया था। Now she has become the brand ambassador of Xiaomi India. अभी हमने पिछले वीक देखा था दैट इज आलिया भट्ट बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लॉरियल पेरिस की जो है ये ब्रांड एम्बेसडर बन गई थी। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन ओलंपिक काउंसिल OCA? दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ही इज द फर्स्ट इंडियन टू हेल्ड दिस पोस्ट दैट इज एशियन ओलंपिक काउंसिल प्रेसिडेंट। रजत शर्मा, जय शाह, रोजर बिन्नी, रणधीर सिंह, एंड द करेक्ट आंसर इज रणधीर सिंह। So Randhir Singh has become the first Indian to be elected as the president of the Olympic Council of India. और रणधीर सिंह कौन है? रणधीर सिंह is a 5-time Olympic shooter
और इनका टर्म जो है टेन्योर जो है स्टार्ट होगा दैट इज फ्रॉम 2024 टू 2028 जो है रणधीर सिंह का जो है टर्म स्टार्ट होगा। ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1982 में एंड द हेडक्वार्टर इज इन कुवैत सिटी, कुवैत। अभी आईसीसी के चेयरमैन भी किसको अपॉइंट किया गया, हु हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ आईसीसी, दैट इज जय शाह जो है वो बन गए हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोइन अली has retired from international cricket. He used to play cricket from which country? So मोइन अली belongs to which team, which cricket team? वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे जिन्होंने अब रिटायरमेंट ले लिया है, क्रिकेट खेलते थे? साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, एंड द करेक्ट आंसर इज इंग्लैंड। सो इंग्लैंड स्टार ऑलराउंडर मोइन अली हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट और इन्होंने टोटल जो है he played total 68 टेस्ट, 138 ODI and 92 T20 इंटरनेशनल फॉर इंग्लैंड जो है इन्होंने खेला था। तो इस तरह से मोइन अली जो है अब रिटायर हो गया है। Now move on to the next question. Who has joined the International Solar Alliance as its 101 मेंबर? तो 101वां मेंबर जो है 101 मेंबर जो है फुल टाइम मेंबर जो है वो कौन बन गया है, कौन सा देश बन गया है, किस कंट्री को जो है ये मेंबरशिप मिली है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। So the correct answer is Nepal. So Nepal officially become the 101st member of the International Solar Alliance and 100th member of International Solar Alliance किसको बनाया गया था? प्रागवे को। International Solar Alliance that was established in 2015 बाई इंडिया एंड फ्रांस, इन दोनों ने मिलकर इसको एस्टैब्लिशमेंट किया था, जो सोलर एनर्जी को के लिए पे वर्क करने के लिए जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया इस इंस्टीट्यूशन को। एंड द डायरेक्टर जनरल ऑफ आईएसए इज अजय माथुर एंड इट इज द ओनली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज हेडक्वार्टर्ड इन इंडिया, दैट इज इन गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है, आपको मिल जाएगा आईएसए का। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The joint military exercise युद्ध अभ्यास has begun between India and which country? So India जो है different country के साथ different exercise जो है conduct करता है। So this युद्ध अभ्यास is between which country? India and which country? America, Japan, France, Saudi Arabia, and the correct answer is America. So the 20th edition of the India joint military exercise युद्ध अभ्यास has begun. तो ये कैमा एडिशन था, दैट इज 20th एडिशन था इसका, और ये कहाँ हो रहा है? दैट इज फॉरेन ट्रेनिंग सेंटर एट महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इन राजस्थान में जो है ये जो है आपको इंडिया और यूएस जो है इस अभ्यास को, इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रही है। और यूएस के साथ और भी एक्सरसाइज हम करते हैं, दैट इज टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज विथ यूएस। अदर कंट्री के साथ दैट इज धर्मा गार्जियन विथ जापान, सहयोग केजिन विथ जापान, सूर्य किरण विथ नेपाल, बोंगो सागर विथ बांग्लादेश, खंजर विथ किर्गिस्तान। तो इस तरह से डिफरेंट एक्सरसाइज जो है डिफरेंट कंट्री के साथ हम कंडक्ट करते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which company has recently launched India's first health insurance policy in Braille? So Braille लैंग्वेज में पहला हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, जो भी विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उनके लिए ये पॉलिसी लॉन्च की गई है, ताकि उन लोगों को भी ये पॉलिसी खुद से पढ़ सके, खुद से समझ सके कि ये पॉलिसी क्या है, हेल्थ की बेनिफिट जो है उन तक भी पहुंचे। दैट इज लॉन्च्ड इन ब्रेल लैंग्वेज एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम एनी कंपनी हैज लॉन्च्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इन दिस लैंग्वेज। So HDFC Life Insurance, PNB MetLife India Insurance, SBI Life Insurance, Star Health Insurance Company, and the correct answer is Star Health Insurance Company. The aim is to ensure that information reaches the visually impaired. तो इसका जो है एम क्या है कि सभी विजुअली इम्पेयर्ड तक जो है इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इट इज हेडक्वार्टर्ड इन चेन्नई एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2006 में जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, तो ये भी चीज हम याद रखेंगे। Now move on to the next question. According to the report of Counterpoint Research, which has become the second largest market for 5G smartphones after China. So Counterpoint Research आया है, इसकी जो रिपोर्ट आई है इसमें इन्होंने कहा है कि ये जो कंट्री है that has become the second largest market of 5G मोबाइल फोन। 5G का सबसे बड़ा जो है आपको मार्केट बन गया, सेकंड लार्जेस्ट बड़ा जो है मार्केट बना है। ये कौन सा कंट्री है चाइना के बाद? इंडिया, जापान, फ्रांस, यूक्रेन, एंड द करेक्ट आंसर इज इंडिया। So according to a Counterpoint Research report, in the first half of 2024, India overtook the US to become the second largest market for 5G smartphone after China. तो चाइना के बाद जो है ये जो है आपको इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट बन गया 5G का। In the first half of 2024, 5G smartphone sales worldwide have increased by 20%. तो ये जो फर्स्ट हाफ है दैट इज फ्रॉम जनवरी टू जून 2024 का, इसमें 5G जो है उसका यूज जो है वो कितना बढ़ गया? 20% वर्ल्ड वाइड जो है वो इंक्रीज हो चुका है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
GST on cancer drug has been reduced from 12% to how much in the 54th GST Council meeting? So 54th GST Council meeting that is conducted in New Delhi और उसमें यह डिसीजन लिया गया है कि जो GST लगता था कैंसर के ड्रग्स पे उसको 12% से कितना परसेंट कर दिया गया है, 5%, 8%, 4%, 10%, and the correct answer is 5%. So the 54th GST Council meeting was held in New Delhi. कैंसर ड्रग्स GST रिड्यूस फ्रॉम 12 to 5%. और ये जो है आपको GST कहाँ सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, तो फर्स्ट टाइम इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस. वी हैव टेकन इट फ्रॉम द फ्रांस. इंडिया में जो है इसको इंट्रोड्यूस किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे किया गया था, विद द रिकमेंडेशन ऑफ विजय केलकर कमेटी, एंड GST वाज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 1st of July 2017. एंड द आर्टिकल विच मेंशन अबाउट द GST इज 279A में जो है GST के बारे में, गुड्स एंड काउंसिल टैक्स के बारे में जो है, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स है GST जो है. द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट GST वाज असम जो है वो पहला स्टेट था जिसने GST को इंट्रोड्यूस किया था. सो दीज आर द 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच वी हैव डिस्कस्ड इन दिस सेशन. तो again, in case you want to join us for self-study program for MBA examination, then you can visit our center, that is Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri, Pune. Or if you are not Mumbai or Pune based, then you can call on this number for live classes. Pan India level पे जो है आपको ऑनलाइन क्लासेस के लिए इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा. You can avail the demo class or both online and offline. And kindly check the description box for the self-study program link. वहाँ पर जो है प्रोवाइड किया गया है, उसको चेक कर लीजिएगा. With that, we will conclude the session here. Thank you and have a nice day. See you in the next video. Till then, goodbye.